काफी टेंस्ड वाली न्यूज है एज फार एज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स इज कंसर्न। रशिया ने 4 मेन रीजन्स हैं जिन पर कब्जा जमा लिया है, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ेफरोजिया और खरसन। अब ऑलरेडी क्रीमिया पर 2014 में रशिया का कंट्रोल आ चुका था। इस लुहांस्क के यहां पर एक रीजन है जिसका नाम है खार्किव, जो कि रशिया के कंट्रोल में जा चुका था। 24 फरवरी को यह लड़ाई शुरू हुई थी। उसके बाद खार्किव में रशियन फोर्सेस ने काफी अच्छा कह लीजिए ग्राउंड तैयार किया। बट अब रिसेंटली ये हुआ है कि यूक्रेन की फोर्सेस ने रशिया को यहां से खदेड़ दिया है। अभी रशिया का होल्ड इस पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है। और अब रशिया की न्यूज स्टेट एजेंसीज कह लीजिए, वहां की जो सरकारी मीडिया है उसकी तरफ से ये न्यूज आ रही है कि यहां पर रेफरेंडम कराया जा रहा है। रेफरेंडम किस चीज के लिए, कि क्या आप रशिया के साथ मिलना चाहते हैं या नहीं। ऑब्वियसली इसको यूएस, यूक्रेन और वेस्टर्न नेशंस ने कहा है कि यह सीधा सीधा अनलॉफुल लैंड ग्रैबिंग है। इलीगल तरीके से आप लैंड को ग्रैब कर रहे हैं। और इस जो रेफरेंडम को उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ धूल झोंकने के लिए है, ये शैम है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज गलत है और हम इसको नहीं मानते। अब लेट्स सी फाइनली क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या आता है और आगे की क्या रणनीति अपनाई जाती है व्लादिमीर पुतिन जी के द्वारा। अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई है, व्लादिमीर पुतिन उन्होंने कहा कि 18 साल से 65 साल के बीच में जो भी रशियंस हैं उनको रिकॉल किया जा सकता है। उनको घरों से, जो मेल मेंबर्स हैं, ठीक है, मेल मेंबर्स हैं, उनकी एक रिजर्व फोर्स बनाई जाएगी ताकि उनको बॉर्डर पर भेजा जा सके लड़ने के लिए। देश को जरूरत है उनकी। और एक ये भी आया कि लोग जानबूझकर अपना हाथ तोड़ रहे हैं, फ्रैक्चर कर रहे हैं, इस तरीके की भी न्यूज आ रही है। उसका कारण सिंपल ये है कि किस तरीके से कुछ लोग, सब बातों नहीं है, कुछ लोग जो है नहीं जाना चाह रहे वहां पर। तो अब ये जो मोबिलाइजेशन खासकर हुई है, ये जो रेफरेंडम की बात कही जा रही है, क्योंकि रिसेंटली ये देखा गया कि रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो बहुत ज्यादा लगे और आने वाले कई सालों तक ये इकोनॉमिक सैंक्शंस रहेंगे। एट द सेम टाइम देखो, वॉर में दो चीजें हैं, या तो आपको आपको इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट हुआ हो या आपने लैंड बहुत सारा ग्रैब किया हो। अब दोनों ही चीजों में रशिया के साथ ये हुआ है पिछले 6 महीनों में, या कह लीजिए लगभग आज 7 महीने पूरे हो गए। तो इन 7 महीनों में बहुत ज्यादा उनको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है। तो अब रशिया ये चाहता है कि जितना लैंड हमारे पास कंट्रोल, रशियन फोर्सेस के कंट्रोल में है, उनको हम कंसोलिडेट कर लें, उसको अपने पास कर लें, जिसको लेकर वेस्टर्न नेशंस ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया है रशिया को। ठीक है जी। तो ये 4 रीजन्स इंटीग्रेशन इनटू रशिया, व्हिच फॉर मोस्ट ऑब्जर्वर इज ऑलरेडी अ फॉरगॉन कंक्लूजन, वुड रिप्रेजेंट अ मेजर न्यू एस्केलेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो इससे, क्योंकि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो कई बार कह चुके हैं कि हम अपना 1 इंच लैंड भी नहीं देंगे। उनका यह भी कहना है कि हम क्रीमिया, जो कि 2014 में रशिया ने एनेक्स कर लिया था, हम उसको भी वापस लेंगे। तो ये देखने वाला होगा कि किस तरीके से ये युद्ध जो है, अगर रेफरेंडम होता है, अगर रशिया, देखो पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी को, तब रशिया ने ये कहा था कि लुहांस्क और डोनेस्क में, या कह लीजिए डॉनबास रीजन जो है, इसमें रशिया मूल के लोग हैं और इनको हम इंडिपेंडेंट कंट्रीज, या कह लीजिए एक्सेप्ट करते हैं, इनको मानते हैं और इनकी प्रोटेक्शन के लिए हम आ रहे हैं। तो अब इसको अपने में मिला लेना, ये एक अपने आप में कह लीजिए कन्फ्लिक्ट इससे रुकेगा, रुकने के चांसेस कम है, इससे कन्फ्लिक्ट और ज्यादा कह लीजिए फ्लेयर अप होने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी आगे इसको लेकर क्या होता है। वहां तो रशियन कल्चर नेटिजन्स रहते हैं तो वो रशिया के साथ जाना चाहेंगे विभास, बट फोर्सेस को भेज के इस एरिया को कंट्रोल करना, अगेन फिर वही बात है कि यूक्रेन क्या इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, वेस्टर्न नेशन इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। ऑलरेडी क्रीमिया को लेकर, जब क्रीमिया को एक एनेक्स किया था रशिया ने, तब G8 हुआ करता था, 8 सबसे बड़े देश, 8 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस
तब उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया था, तो G7 बन गया था। और इस बार जब ये वॉर शुरू हुई तब रशिया को स्विफ्ट पेमेंट से बाहर किया गया और बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए। कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने कहा कि हम रशिया में बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। नवोदित कहते हैं कि ठीक है, देखो मैंने पॉलिटी की क्लास में ये डिस्कस भी किया था कि ये जब जनरली हम प्लेबिसाइड को ये कहते हैं कि कोई पॉलिटिकल करेक्टर चेंजेस है और रेफरेंडम में जल्दी लॉ को रहता है, बट ये टर्म्स जो हैं इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या लगता है कि रशिया सही कर रहा है या नहीं? देखो, रशिया के पर्सपेक्टिव से वॉर में बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका है। फाइनेंशियली बहुत सारे ट्रूप्स उनके मारे जा चुके हैं। युद्ध जो कि कहा जा रहा था कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन की बात है। रशियन फोर्सेस बहुत ज्यादा है, यूक्रेन जो है बिल्कुल छोटा सा देश है, वो 7 महीने हो गए वो युद्ध चलते हुए को। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वहां पर ये कहना, तो रशिया सिर्फ कह लीजिए इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि हाँ ये वॉर हमारे लिए कुछ लेके आई है। हमारा जो रीजन था, कह लीजिए जो ईस्टर्न यूक्रेन है। अच्छा, ईस्टर्न यूक्रेन क्या है? प्लेन एरिया है, और इधर भी आपको प्लेन एरिया है। अगर मान लीजिए ये बनता है नाटो का मेंबर, तो रशिया का यही कहना था कि यहां पर नाटो की फोर्सेस आ जाएंगी एंड इट वुड बी वेरी इजी फॉर नाटो फोर्सेस इन द फ्यूचर टू अटैक रशिया। सो इट इज काइंड ऑफ अ काउंटर अटैक टू इट। तो ये रशिया इसको इस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा कि ईस्टर्न रीजन वाज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग फॉर अस इन द यूक्रेन, और उसको हमने अपने कब्जे में कर लिया है। और ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी वॉर कर रहे हैं तो वहां के अपने जो देश के लोग हैं उनको भी आप जस्टिफाई करते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट वॉर। आपने जब वॉर का डिसीजन लिया तो हमने उससे क्या पाया, तो वो कह सकते हैं कि जी हमने ये चीज पाई। ठीक है, दैट इज हाउ द वी कैन सी द थिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं। खार्किव मैंने आपको बताया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खरसोन, ये रीजन ऑलरेडी अभी रशिया के पास है। ये रीजन भी रशिया के पास था, ये यूक्रेन के फोर्सेस ने वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं रशिया इसको कंसोलिडेट करना चाहता है। ठीक है,